अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी सारी दुआएँ आप सबके साथ हैं। मेरा नाम है राफ़िया और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज मैं अपनी ग्रॉसरी हॉल दिखाऊँगी। मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है और मैं किस तरह से उनको ऑर्गनाइज़ करती हूँ, किस तरह घर में रखती हूँ चीज़ें और मज़े-मज़े की चीज़ें दिखाऊँगी और आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया मिलेगा। मैं थोड़ी-सी टिप्स मैं बताऊँगी जो न्यू हैं, जिनकी नई-नई शादी हुई है, नई लड़कियाँ हैं। तो ये मैंने इम्तियाज़ से जब सामान लाई तो यूँ रखा होता है, उसको फिर मैं करके पूरा सेट करती हूँ। तो बच्चों का साथ है माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और सबके बच्चों को ज़िंदगी दे। तो बच्चों का घर होता है तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को डिफ़रेंट डिफ़रेंट वैरायटी चाहिए होती है, तो मैं बहुत कुछ इनको अच्छे-अच्छे चीज़ें लंच में देती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग करके आप सबको आइडिया दूँ और मेरा कुकिंग चैनल भी है माशाल्लाह से, मगर व्लॉगिंग का चैनल अलग ही होना चाहिए क्योंकि कुकिंग का चैनल एक अलग चीज़ है। तो पहले तो मैं आपको गोश्त दिखा दूँ कि जो कि मैं चिकन है, मीट है और बकरे का गोश्त है और बछिया का गोश्त है, सब कुछ रखती हूँ। जो मेरा जो शेड्यूल होता है कि मैंने वीक में क्या बनाना है तो उस लिहाज से मैं चीज़ें लाती हूँ। तो ये महीने भर का गोश्त है, ऑलरेडी मेरे पास पहले से फ्रीज़र में गोश्त था। तो मैंने चिकन के 4 ब्रेस्ट लिए हैं, तो उनको मैंने पहले अच्छे से धोना है। उसके बाद मैं इनका पानी ड्रेन करके फिर इनको थैलियाँ बना के रखती हूँ। अच्छा, जो मैंने गोश्त लिया था तकरीबन 2.5 किलो, तो उसके आधा हिस्सा ख़ीमा बनवा लिया था मशीन से और आधा हिस्सा गोश्त। तो ये जो गोश्त है इसमें कोफ्ते, कबाब वगैरह बनाती हूँ और ख़ीमा तो आपको पता है कितना ज़रूरी होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा जल्दी से ख़ीमा बना लो। और ख़ीमा बच्चे बहुत शौक़ से भी खाते हैं, तो मैं बीन्स के साथ ख़ीमा बनाती हूँ और कोफ्ते जो है वो बहुत पसंद हैं सबको। तो अब चिकन जो है मैंने 2 ली थी, उनको मैंने क्या किया था बड़े-बड़े पीसेस में कटवा लिया था, 4 पीसेस एक मुर्गी के। क्योंकि टिक्का और इस तरह मैं काफ़ी अरबिक रेसिपीज़ बनाती हूँ या फिर हैदराबादी हूँ मैं बेसिकली, इंडिया से जो माइग्रेट करते हैं ना वो लोग। तो मैं तो ख़ैर पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना इस तरह से मैंने अलग-अलग चिकन की ब्रेस्ट रखती हूँ ताकि जब हम निकालें तो चिपके हुए ना हो। ये भी अच्छा आइडिया है। अच्छा, पानी अच्छे से ड्रेन करके आपने फ्रीज़ करना है। ये मैंने दोनों मुर्गियों को इस तरह रख दिया और फ्रीज़र में इस तरह से मैंने अलग-अलग रखती हूँ। चिकन का एक अलग खाना होता है, फिर नगेट्स लाई थी वो भी रख दिए हैं और मीट का एक अलग खाना होता है। इस तरह हड्डियों वाला जो गोश्त होता है उसका अलग खाना होता है। इस तरह ईज़ी हो जाता है निकालना। और जब फ्रीज़र साफ़ करती हूँ तो नीचे थैली बिछा लेती हूँ बड़ी-सी प्लास्टिक की। इसके अलावा क्या-क्या सामान था, तो मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा मैं रखूँगी टेबल पे। तो मेरी बेटी का नाम बरीरा है माशाल्लाह से और ये 10 इयर्स ओल्ड है। तो ये देखिए मैं समोसे की पट्टियाँ लाई हूँ। अब इतना टाइम नहीं होता जबकि मुझे समोसे की पट्टियाँ बनानी आती है। शौरमा ब्रेड भी बनानी आती है, माशाल्लाह मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ। मगर कभी-कभी मैं ले लेती हूँ चीज़ें कि एकदम से कुछ लंच में देना है। ये मेरे छोटू को जो है बहुत पसंद है, मेरे छोटे वाले बेटे को माँस है। तो ये चॉकलेट लवर हैं सारे, तो मैं कुछ ना कुछ केक वगैरह बेकिंग करती रहती हूँ। मेरा बेकिंग का भी चैनल है। तो जब पहले आप लोग मुझसे थोड़े फ़ेमिलियर हो जाएँ तो मैं आपको सारे चैनल्स अपने बताऊँगी। तो ये मेरा जो है ये सारी चीज़ें बेसन और जो घर की चीज़ें होती हैं ये तो इन लोगों को ज़रूर चाहिए। मैं चोको बिल्स का लाई हूँ, ये 500 का है। आपको पता है न्यूट्रेला 1000 रुपए का हो गया है। तो मैंने कहा चलो एक ही बात है। चाइना ग्रास का जो है स्वीट, इंस्टेंट स्वीट, ये बहुत मज़े का बनता है। तो अगर सांचा आपके पास हो कंटेनर इसका जो होता है तो बहुत अच्छा शेप आ जाता है। खजूर तो मेरी ज़िंदगी में लाज़मी है। खजूर के लड्डू मैंने बनाए थे कुछ दिन पहले, वो मैंने ही चट करे थे, मज़ेदार बनते हैं। और ये जैम्स हैं। तो हमेशा आप कम चीज़ें लें और अच्छी क्वालिटी की लें। मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि आप जो है ना हेल्दी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो पिसी हुई लाल मिर्चें बहुत अच्छी होती हैं इम्तियाज़ की। हर प्रोडक्ट, एक तो रेट तो ख़ैर मुझे इतना आइडिया नहीं होता मगर मैं देख के लेती हूँ चीज़ें। अच्छा, मेरे पास 2 पैरट्स हैं तो उनके लिए मैंने ये दाना लिया है। पता नहीं इसका बहुत मुश्किल सा नाम है पंजाबी में, मगर इस दाने को खाने से गर्म रहते हैं, यानी सर्दी नहीं लगती तोतों को। तो ये सारा जो है ना इस अच्छा, ये मैंने पहली बार अरहर की दाल ली है, इंशाल्लाह बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी उसकी पिक्चर। ये मूँग की दाल है। अच्छा, इम्तियाज़ में एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ रखा होता है, वहाँ और भी ज़्यादा कम रेट में होता है। तो यानी कि मिसाल के तौर पे 220 रुपए किलो बेसन था इम्तियाज़ का, तो वहाँ पे 170 रुपए किलो था। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ, मुझे खुद फ़र्स्ट टाइम पता चली है कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं, मगर मैं तो समझती थी कि वो एक्स्ट्रा रख देते हैं, जो लोग यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा, गोंद मैं लाई थी, ख़त्म हो गई थी,
क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले पंजीरी बनाई तो वो ख़त्म हो गई। सौंठ जो है, मैं देसी चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो आप यकीन जानिए, अगर ज़िंदगी में सेहत चाहिए ना, तो अपने बच्चों को एक तो बाहर की जो है चीज़ों की आदत मत डालें, और ज़्यादातर चीज़ें घर में बना के दें। वीकली शेड्यूल बना लें, और उसके लिहाज से ये काला नमक है। तो ख़ैर पता नहीं, ये सब मुझे दिखा रही हूँ ये सब तो सभी लोग लेते हैं, इससे क्या आइडिया मिलना है। मगर शौक़ होता है ना कि क्या-क्या ग्रॉसरी आती है। अच्छा, ये मैंने फ्रूट केक लिया है, ये मैंने इससे ट्रायफ़ल बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं भी खुद बहुत चटोरी हूँ और मज़े-मज़े की चीज़ें ट्राई करती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौकीन हैं और इनके भी मज़े ख़राब हो गए हैं कि कुछ भी सीधा-सादा नहीं खाते। कभी दाल बना लूँ ना, तो वो भी मैं ही खा रही होती हूँ। बच्चे तो बिल्कुल नहीं हाथ लगाते, बस मेरे छोटे वाले को दाल ज़रा पसंद है। अच्छा, ये सब्ज़ियों की दुकान जो हमारी बरीरा लगा रही है, वो भी आप देख लें, क्योंकि बरीरा को बहुत शौक़ है। वो तो मेरे ससुराल वालों को पता नहीं है कि मेरा कोई चैनल है, वरना मैं आपको ज़रूर इसको दिखाती। बहुत प्यारी सी मेरी गुड़िया है ये, माशाल्लाह। और चारों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है कि किसी के बच्चे बुरे होते हैं, मगर सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये है, बहुत सस्ती सब्ज़ी लगी। मैं कोई 2.5 महीने बाद गई थी इम्तियाज़। मेरी बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ। तो ये सब सब्ज़ियाँ जो पहले इतनी महंगी होती थी ना, मुझे बहुत कम रेट लगे। अच्छा, ये हल्दी ना, मैं इसका आपको इंशाल्लाह बताऊँगी कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। सारी हल्दी मैं ऐसे एक साथ बना के रखूँगी, और आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जल्दी सूखने लग जाती है ना, ड्राई हो जाती है। अच्छा, ये सब्ज़ियों के रेट भी आपको मैं दिखाई थी कि कितनी सस्ती है ये, यानी कि इतनी महंगी होती थी ये, मैं हाले 85 रुपए किलो मिल गई, और कुछ महीनों पहले ये 300-400 रुपए किलो थी। शिमला मिर्च, अरवी अरवी का ना हम लोग का हैदराबादी सालन बड़ा मज़े का बनता है, गोश्त में डाल के, खट्टा डाल के, जो अरवी का सालन, खट्टी अरवी गोश्त होता है, बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए होगी तो मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारे हैदराबादी खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। एक तो इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी कि पूरा महीना भी आप डिफरेंट डिशेस बनाते रहें तो ख़त्म ना हो। तो ये हमारे, अच्छा, मैंने देसी लहसुन भी लाई हूँ, कुछ ब्लड प्रेशर का इशू मेरे को शुरू हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर का। तो देसी लहसुन यहाँ मैं असल में इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो बहुत ही बारीक-बारीक मिलते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े से चाइना वाले लहसुन भी ले लेती हूँ, ज़्यादा लेती हूँ। इसको मैं पीस के ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखती हूँ, मैं कम टाइम के लिए रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिनों के लिए अदरक लहसुन को पीस के रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पॉइज़नस हो जाता है। तो कभी भी आप ज़्यादा, बहुत हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते के लिए आप रख लें पीस के, उससे ज़्यादा मैं आपको मना ही करूँगी। अच्छा, देसी लहसुन डेली खाना चाहिए, एक तो वेट कम रहता है, और इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर हमारा बहुत बेस्ट रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं मज़ेदार सी, जो है ना, ये ज़रूर, मुझे तो बहुत पसंद है सब्ज़ियाँ। अपनी ज़िंदगी में सब्ज़ियों का हिस्सा ज़रूर रखें। ये बीन्स हैं, फ्रेश बीन्स, जो मैं ख़ीमे के साथ मिला के बनाऊँगी, या सब्ज़ियों की बिरयानी बनाऊँगी। अच्छा, सिंघाड़ा आया हुआ है, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग करें, कैल्शियम का ख़ज़ाना है। कुछ चीज़ों में ना अल्लाह ताला ने सस्ती चीज़ों में भी बहुत ताकत रखी है, ताकि हर तरह के इंसान खा सकें। अल्लाह मियाँ जिनके पास नहीं है उनको बहुत अता फ़रमाया, और वैसे अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ इतने मेहरबान हैं, इतने मेहरबान हैं। अल्लाह का शुक्र है, टमाटर भी सस्ते हो गए ये टमाटर, अब मैं इंशाल्लाह टोमेटो प्यूरी बनाऊँगी और इसको सेव करके रखूँगी। वैसे भी अगर आप टमाटर फ्रीज़र में रख दें तो वो सेव हो जाते हैं, मगर मैं नहीं रखती, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते। कुछ लोग रखते हैं। तो मैं इम्तियाज़ में किसी को बताई थी टोमेटो प्यूरी के ऐसे बनाते हैं, तो वो कह रही हैं, आंटी थी, कह रही मैं तो डीप फ्रीज़र में ऐसे ही डाल देती हूँ। लीमू को भी मैं क्या करती हूँ, रस निकाल के ना प्लास्टिक की बोतल में या कांच की बोतल में फ्रीज़ कर दें, तो जब निकालना हो तो निकाल के थोड़ी देर रखा और आपने यूज़ कर लिया। ये सारी सब्जियों की दुकान जो हमारी बरीरा ने लगाई है, तो आप लोग देखें, ये इनका जो है क्यूट सा टर्टल भी बैठा हुआ था, और ये कह रहा है हाय, हेलो तो कैसी लगी आपको मेरी ग्रॉसरी? अब रखना कैसे, जो कि बहुत ज़्यादा वेट, यानी कि ठंडा ठंडा मौसम है, तो नीचे कोई कागज़ रख दीजिएगा, गद्दा, तो आपकी सारी सब्जियाँ ड्राई रहेंगी। तो इनको जो है आपने, अच्छा, हर चीज़ फ्रीज़र में, या वो सॉरी फ्रिज में नहीं रखें, बल्कि कुछ सब्जियां बाहर रखें। तो इस तरह से मैंने फ्रिज में रख दिया। अब इंशाल्लाह चीज़ें बना बना के रखूँगी। अभी साफ़ है फ्रिज, 1 हफ़्ते पहले साफ़ किया था। अच्छा, हरा धनिया को भी सेव करना है, क्योंकि हरा धनिया बहुत जल्दी सर्दियों में ख़राब हो जाती है। सोच रही हूँ पौधा ही लगा लूँ, इतनी महंगी महंगी हरी धनिया हो गई हैं। तो इस तरह से ये मेरी बरिया ने इसमें कीवी और चीकू रख दिए थे। कीवी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और मुझे भी, बड़े खट्टे चट्टे चटपटे से होते हैं।
अच्छा, ये सब्ज़ियाँ मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, अदरक है, लहसुन है, अरवी है, इंशाल्लाह इसी वीक पका लूँगी, अल्लाह मियाँ मुझे सेहत देंगे तो। और ये शलजम और जो टमाटर कच्चे से थे ना, वो थोड़े मैंने बाहर रख दिए और लाल-लाल अंदर रख दिए फ्रिज में। अच्छा, ये हमने बच्चों के लिए ली थी टिफ़िन बॉक्स के लिए। ये ब्रेड मिलती है वहाँ पे इम्तियाज़ में ना, बहुत मज़ेदार चिकन वाली पिज़्ज़ा सैंडविच कह रहे थे इसको। ये स्विस रोल स्टाइल का, ये भी ब्रेड थी। और ये तो मेरा फ़ेवरेट है, ये ब्राउनी वॉलनट ब्राउनी, और ये महँगी से महँगी होती आ रही है मगर ये मुझे इतनी पसंद है। मैं जब भी इम्तियाज़ जाती हूँ, एक तो ये ज़रूर लेती हूँ और गुलाब जामुन तो इस दफ़ा नज़र नहीं आए मुझे, ख़त्म हो गए थे। मगर यहाँ गुलबर्ग ग्रीन सिटी में जो इम्तियाज़ है ना, वहाँ पे मिठाइयाँ तो बहुत आप सबको मज़ेदार आज का हैं। मेरा व्लॉग कैसा लगा? कुछ पूछना हो क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप मेरे को एक थोड़ी-सी एनर्जी मिले कि मैं और व्लॉग्स बनाऊँ। और डेली मेरी ज़िंदगी में बहुत मज़े-मज़े के इवेंट्स होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ मैं। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।